सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असज्जन सज्जनो भूयात् सज्जन शान्तिमाप्नुयात् शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो मुक्तश्च अन्यान् विमोचयेत् मुक्तश्च अन्यान् विमोचयेत्। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान, चिंतन बिंदुओं एवं मार्गदर्शन के आधार पर मैं अपनी सीमित सी बुद्धि के माध्यम से गुरु कृपा से जो कुछ भी अंगीकार कर पाया उसी के आधार पर कुछ सुनाने का प्रयत्न करता हूँ। आपको स्मरण होगा कि कल हम वाग वैभव के बारे में कुछ परिचर्चा करने का प्रयत्न कर रहे थे। हमने विचार किया था कि बोलने की शक्ति अतिशय पुण्यों के उदय से जीव को मिलती है और इस अनुपम बेमिसाल उपलब्धि से ज़्यादा लाभ और फायदा उठाने में ही व्यक्ति की बुद्धिमानी और समझदारी छिपी हुई है। बोल का मोल आप अच्छी तरह जानते ही हैं। जब तक बात हमारे मुंह में रहती है तब तक उस पर हमारा नियंत्रण और कंट्रोल रहता है, लेकिन मुंह से बाहर निकलते ही वचन हमारे अधीन नहीं रहते, बल्कि हम ही अपने बोले हुए वचनों के गुलाम हो जाते हैं। कहा गया है शब्द पिंजरे से निकले हुए पक्षी की तरह हैं जो एक बार उड़ जाने के बाद फिर लौट कर आने का नाम नहीं लेता। एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है, एन अगली वर्ड ड्रॉप्ड फ्रॉम द टंग कैन नॉट बी ब्रॉट बैक बाय कोच एंड 6 हॉर्सेज। जबान से बोला हुआ एक दुर्वचन, बुरी बात 6 घोड़ों की बग्घी के द्वारा भी लौटाकर वापस नहीं लाई जा सकती। यानी जो बात आपसे आपके मुंह से निकल गई है उसे वापस लाना आपके लिए पॉसिबल और संभव नहीं होता, और अपने वचनों का परिणाम और फल आपको हर स्थिति में भोगना पड़ता है। वाणी ही हृदय का दर्पण है। इस दर्पण में हृदय की पवित्रता अथवा कलुषता साफ साफ झलकती है, दिखाई देती है। वाणी के द्वारा प्रेम की मंदाकिनी गंगा बहाई जा सकती है। वाणी के द्वारा घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष की आग भी लगाई जा सकती है। और कभी कभी तो ऐसी आग में केवल एक व्यक्ति, एक परिवार नहीं, अपितु पूरे प्रांत, पूरे राष्ट्र और मानव जाति जलने के लिए मजबूर हो जाती है। इसलिए वाणी का उपयोग और इस्तेमाल करने से पहले अत्यंत विवेक पूर्वक जुडिशियसली विचार करना लाजमी और जरूरी है। जिस व्यक्ति की वाणी बाद में बोलती है, हृदय पहले बोलता है, वह महापुरुष कहलाता है। जिसकी वाणी पहले बोलती है, हृदय बाद में, वह मध्यम श्रेणी का इंसान होता है। और जिसकी पहले और पीछे केवल वाणी ही बोलती है, हृदय का उसके साथ कोई मेल और योग नहीं होता, ऐसा व्यक्ति अधम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति की समाज में कोई इज्जत और कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। समाज में सम्मान पाने का अधिकारी और मुस्तहक सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होता है जो अपनी वाणी को अपने वश में, काबू में और नियंत्रण में रखना जानता हो। परिमित, सीमित, मधुर और अहंकार रहित वाणी का प्रभाव सुनने वाले पर अचूक असर और प्रभाव डालता है। वाणी मनुष्य का सबसे खूबसूरत और सुंदर आभूषण है जो उसके व्यक्तित्व में भी 4 चांद लगा देती है। शुक्राचार्य नीति शास्त्र के एक प्रमुख आचार्य हुए हैं।
उन्होंने शुक्र नीति में कहा है, दुर्वाक्यम यो नैव ब्रूयात् अत्यर्थम कुपितो अपि सन स महत्वम अवापनोति समस्ते धरणी तले। जो व्यक्ति अत्यधिक क्रुद्ध, नाराज हो जाने पर, बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाने पर कभी अपने मुंह से दुर्वचन, अपशब्द नहीं निकालता, वही इस संसार में, इस अवनीतल धरातल पर महत्व, प्रतिष्ठा, शोभा और इज्जत को प्राप्त करता है। अन्यथा कोई भी इंसान अगर गुस्से में आकर अवा तवा बोलना शुरू कर देता है तो उसकी इज्जत और प्रतिष्ठा चिंदी चिंदी और तार तार होकर बिखर जाती है। भले ही आगे पीछे वह कितना भी सौम्य और शांत क्यों ना रहता हो, किंतु गुस्से में बेकाबू होकर, अनियंत्रित होकर जब वह बेलगाम भाषा बोलता है तो किसी के दिल में भी उसकी इज्जत, उसकी प्रतिष्ठा और उसका सम्मान बरकरार और सुरक्षित नहीं रह पाता। पंचतंत्र भी भारतीय वाङ्मय की अत्यंत शोभा बढ़ाने वाले ग्रंथ है। उसमें भी यही बात कही गई, सामनेव यत्र सिद्धि ना तत्र दंडो बुधेन विनियोज्य पित्त यदि शर्करया साम्यति। को अर्थ है पटोलेन, यदि शर्करा, चीनी और मिश्री लेने से पित्त शांत हो जाए तो फिर पटोल देने का कोई लाभ नहीं। यदि हल्की दवाई, लाइट मेडिसिन असर कर सकती है तो फिर स्ट्रॉन्ग डोज लेने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरह सबसे पहले शांति की नीति से, शांति के उपाय से ही काम लेना चाहिए। किसी को सजा देने और दंड देने का कोई लाभ, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी को पनिश करके, दंडित करके अगर आप उससे अपने मन मुताबिक क्यों ना करवा लें, किंतु फिर भी ऐसा करवाने से आपको उतने संतोष और सेटिस्फैक्शन की अनुभूति नहीं होगी जितना संतोष, प्रेम, प्यार, शांति, अमन और चैन के साथ दूसरों से सदव्यवहार कराने पर आपको उपलब्ध हो सकता है, मिल सकता है। इसीलिए तो शेख सादी भी कहते हैं, बशीरी जबानी व लुत्फो खुशी तवानी की पीले बमुए कशी। फारसी में बहुत सुंदर बात शेख सादी कहते हैं कि मीठी जुबान, प्रेम और खुशी से भीम काय भारी भरकम दैत्याकार हाथी को भी एक पतले से बाल से खींचा जा सकता है। यानी अपने मन के मुताबिक, अपने संकेतों के मुताबिक चलने के लिए विवश किया जा सकता है। किसकी ताकत से? मीठी जुबान, प्रेम, खुशी और अपनेपन के व्यवहार से। यानी अगर आप दूसरों के साथ प्रेम पूर्ण ढंग से वाणी और लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं तो सभी को वश में करना और काबू में कर पाना आपके लिए मुमकिन और संभव हो जाता है। मधुर वचन इतने चमत्कारी, मिराकुलस और जादुई असर करने वाले होते हैं कि वे शत्रु को भी मित्र, दुश्मन को भी दोस्त में ट्रांसफॉर्म और तब्दील करने में सक्षम और समर्थ हुआ करते हैं। और ऐसे वचन जीवन लेने वाले को भी उल्टे जीवन दाता बना देते हैं। इसके विपरीत कुवचन और कड़वी जुबान घर में, परिवार में, प्रांत में, समाज में, राष्ट्र में चारों ओर वैर विरोध पैदा करने का कार्य करती है। इसीलिए कवि श्री सुंदरदास ने वचन रूपी मंत्र का अनूठा प्रभाव बताते हुए कहा है, वचन ते गुरु शिष्य बाप पूत प्यारो होए, वचन ते बहुविध होत उत्पात हैं, वचन ते नारियो पुरुष में अति नहीं, वचन ते छोड़ आप के रिझाते हैं, वचन ते सब आए, वचन ते सब आए राजा के हजूर होए, वचन ते चाकर हूं छोड़ के पलात है, सुंदर सुवचन सुनत अति सुख होए, कुवचन सुनत ही प्रीति घट जात है। सुंदर कवि कहते हैं कि सुवचन सुनने से प्रीति, प्रेम, आत्मीयता, अपनापन,
कॉर्डियलिटी बढ़ती है और कुवचन बोलने और सुनने से प्रेम के रिश्ते चटक कर टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दिलों में खटास आ जाती है, बिटरनेस रिश्तों को घेर लेती है और रिश्तों में पहले जैसा माधुर्य मिठास ना रहने की वजह से कोई भी ऐसे बोझिल रिश्तों को ज्यादा समय तक निभाने के लिए उद्यत, तत्पर और तैयार नहीं होता। वचन के द्वारा ही शिष्य को गुरु और पुत्र को पिता प्यार करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा अफेक्शन और स्नेह करते हैं, किंतु जो कुवचनों का प्रयोग करके उत्पात और उपद्रव मचाते हैं, सब लोग उनसे कन्नी कतराने का प्रयत्न करते हैं। कोई उनसे बातचीत करने के लिए रेडी और तैयार नहीं होता, क्योंकि सबको ऐसा मालूम होता है कि इसके साथ बातचीत करने में 100 का घाटा है, ना मालूम कब इसका क्रोध उबल जाए, कब यह गुस्से में बेभान हो जाए और अवा तवा बकना, उल्ट सुल्ट वार्तालाप करना प्रारंभ कर दे। इसलिए हर व्यक्ति गुस्सैल व्यक्ति से संबंध बनाने से बचने की चेष्टा और प्रयत्न करता है। हालांकि पति पत्नी आपस में बहुत आत्मीयतापूर्ण अंतरंग संबंध रखते हैं, किंतु जब दोनों में कड़वी जुबान की वजह से रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है, तो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बरकरार रखने के इच्छुक नहीं रहते, अपितु डाइवोर्स, तलाक लेकर एक दूसरे से दूर जाकर अपनी अकेली जिंदगी दोबारा जीना शुरू करना अपने लिए उपयुक्त और ठीक समझते हैं। वचन से सबको आकर्षित किया जा सकता है। अट्रैक्ट करने की ताकत आपकी जुबान में और आपके लफ्जों में है। यहाँ तक कि अच्छे वचन बोलकर राजा से भी सम्मान, सत्ताधीशों, पावर सेंटर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और डिप्लोमेट से भी इज्जत और प्रतिष्ठा प्राप्त की जा सकती है। जी बोलकर ही दूसरे से जी कहलवाया जा सकता है, किंतु अगर आप दूसरों के साथ दुर्वचन बोलेंगे, दूसरों की इज्जत उतारने का प्रयत्न करेंगे, कड़वी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तो कोई नौकर भी आपके पास टिकने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई कर्मचारी कड़वी जुबान बोलने वाले स्वामी के पास रहकर नौकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे नौकरी करने के लिए अनेकों स्थान मिल सकते हैं। कड़वी भाषा बोलने वाले के पास रहकर पल पल, क्षण क्षण अपने आप को तिरस्कृत करवाना और अपने आत्म गौरव की हानि करवाना किसी की भी आत्मा को स्वीकृत नहीं होता। इसीलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं कि वाणी में बेमिसाल शक्ति और ताकत विद्यमान है, इसलिए सोच समझकर इसका प्रयोग करना चाहिए। विचारकों ने वाणी के भूषण रूप 8 गुण बताए हैं। इन गुणों के द्वारा वाणी के दोष दूर होते हैं और उसमें पवित्रता का संचार आता है। वे 8 गुण हैं: कार्यपतितम, गर्वरहितम, अतुच्छम, स्तोकम, पूर्व संकलितम, धर्म संयुक्तम, निपुणम, मधुरम। यानी इन 8 गुणों को अपने जीवन में धारने की प्रेरणा सभी ज्ञानी जन देते हैं। कार्यपतितम यानी जरूरत हो तभी बोलना चाहिए, अन्यथा मौन रहना श्रेयस्कर और श्रेष्ठ है। इस बात की सावधानी हर व्यक्ति को रखनी चाहिए। जैसे निद्रा से शरीर को आराम मिलता है और वह तरोताजा स्वस्थ होकर दोबारा काम करने की ताकत को रिवाइटलाइज होकर और रेजुविनेट होकर हासिल कर लेता है, इसी प्रकार मौन रहने से व्यक्ति के मन और आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहा गया है, साइलेंस इज द रेस्ट ऑफ द माइंड एंड इज टू द स्पिरिट व्हाट स्लीप इज टू द बॉडी। इट कीप्स सीक्रेट्स, अवॉइड्स डिस्प्यूट्स, प्रिवेंट्स सिंस एंड कवर्स फुली। मौन शरीर के लिए जिस तरह मौन आत्मा के लिए उसी तरह महत्वपूर्ण है, जिस तरह शरीर के लिए आराम और नींद जरूरी और लाजमी है। इससे व्यक्ति की थकावट दूर होती है
और यह उसे पुनः शक्ति और स्फूर्ति से निहाल और माला माल कर देता है। मौन रहने से अपने अज्ञानता को छिपाया जा सकता है, लड़ाई झगड़ों को टाला जा सकता है और पापों को भी अपने जीवन में प्रतिष्ठित होने, एंटर होने से रोकना और उन पर प्रतिबंध लगा पाना मुमकिन और संभव होता है। और मौन रहने से ना प्रकट करने योग्य बातों को गुप्त और सीक्रेट रखना भी व्यक्ति के लिए मुमकिन और पॉसिबल हो जाता है। कहा भी गया है, साइलेंस इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। मौन बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। बुद्धिमान और समझदार लोग बहुत कम बोलते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी ही बात अपने मुंह से निकालते हैं। अगर 2 लफ्ज बोलने से काम चल सकता है तो वे तीसरा लफ्ज भी बोलने का प्रयास और प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि कम बोलने से परेशानियां नहीं होती, ज्यादा बोलने से उलझने, परेशानियां और विपत्तियां ना चाहते हुए भी व्यक्ति के जीवन में आ जाया करती हैं। इसीलिए तो कहा गया है, साइलेंस इज मोर इलोक्वेंट देन वर्ड्स। कार्लाइल ने कहा है, मौन में शब्दों की अपेक्षा कहीं ज्यादा शक्ति और ताकत छिपी हुई रहती है। स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोने की तरह मूल्यवान और कीमती है। चांदी हालांकि मूल्यवान है, किंतु सोने जितना मूल्य और कीमत उसकी नहीं होती। इसी तरह बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज्यादा उत्तम और ज्यादा मूल्यवान होता है। मौन की सर्वश्रेष्ठ साधना श्रमण भगवान महावीर ने की थी। उन्होंने 12.5 वर्षों तक मौन धारण किया। मौन के प्रभाव से उनकी वाणी अमृतमयी बन गई थी, जिसका श्रवण करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते थे, तरसा करते थे। किंतु आज तो यह माना जाता है कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति ही सामाजिक दृष्टि से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेसफुल और कामयाब हो सकता है। आज का मानव जितना कार्य करता है उससे कई गुना ज्यादा उसका दिखावा और डेमोन्स्ट्रेशन करने की चेष्टा और प्रयत्न करने में लगा रहता है। परिणाम यह होता है कि वाक विन्यास और शब्दों की व्यूह रचना रचने में उसका सारा समय और उसकी सारी शक्ति, ताकत खर्च हो जाती है। कार्य के क्षेत्र में तो वह कदम तो क्या 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाता। अधिक बोलने से मानव की समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि उचित बात भी बार बार कही जाने पर सुनने वाले को अप्रिय और डिसलाइकिंग लगने लग जाती है। अनेकों बार वाचालता, टॉकेटिव होने का दुष्फल और दुष्परिणाम व्यक्ति को भुगतना और भोगना पड़ता है। अंग्रेजी की एक कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी, द हॉर्स शू दैट क्लैटर्स हैज लॉस्ट ए नेल। घोड़े की जो नाल खड़खड़ाती है, शोर मचाती है, उसकी कोई ना कोई कील जरूर निकली हुई होती है। इसी तरह हम भी ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति के लिए ये कहते हैं कि उसके दिमाग का कोई ना कोई स्क्रू अथवा पुर्जा ढीला है, जिस वजह से यह चुप होने का नाम ही नहीं लेता, नॉन स्टॉप रेडियो की तरह बोलता ही चला जाता है। तंग आकर जिस तरह लोगों को रेडियो बंद करना पड़ता है, इसी तरह ज्यादा बोलने वाले की आदत से दुखी और परेशान होकर लोग उसके पास से उठकर खिसक जाने में ही अपनी समझदारी और बुद्धिमानी समझते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो ज्यादा बोलने का प्रयत्न नहीं करता। ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सभी जगह तिरस्कार, अनादर और अपमान प्राप्त करता है, चाहे वह कितनी सत्य, यथार्थ और दूसरों के लिए हित और भले की बात भी क्यों ना कहता हो। किंतु अगर वह ज्यादा बोलता है, बेतुका बोलता है, जिस बात को थोड़े में समझाया जा सकता है, उसे 5-10 मिनट की व्यर्थ की बातों के साथ दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो ऐसी बात किसी को भी प्रिय और प्यारी नहीं लगती। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता, अपितु
ऐसे बातूनी व्यक्ति को सामने से आता हुआ देखकर लोग उससे आंखें चार करने से भी संकोच करते हैं, सोचते हैं अगर इससे आंख मिला ली तो यह अपनी राम कहानी कष्ट कथा शुरू कर देगा, 5-10 मिनट खराब हो जाएंगे। इसलिए भलाई इसी में है कि मुंह फेर कर दूसरी ओर से पतली गली से निकल जाओ, ताकि ना इससे आंख मिले और ना इसकी बातें सुनकर समय गंवाना पड़े। तो बंधुओं, अगर आप ज्यादा बोलने की आदत रखेंगे तो ऐसी स्थिति दूसरों की नहीं बल्कि आपकी स्वयं की हो जाएगी। इसलिए समझदारी, बुद्धिमानी और इंटेलिजेंस इसी में है। कार्य पतितम, यानी आवश्यकता हो तभी बोला जाए, अन्यथा चुप रहकर शांतिपूर्वक अपना समय गुजारने की चेष्टा और प्रयत्न किया जाए। कहा भी गया है, टाई योर टंग, कीप इट विद इन द बैंक्स ऑफ योर लिप्स, फॉर ए रैपिडली फ्लोइंग रिवर सून कलेक्ट्स मड। बहुत सुंदर बात एक पाश्चात्य विद्वान ने कही। वो कहते हैं कि अपनी जुबान को बांध कर रखो, इसे 2 होठ रूपी किनारों के बीच बंद करके सिक्योर और सुरक्षित करके रखो। जिस तरह तेजी से बहने वाली नदी अपने किनारे की मिट्टी को काटकर अपने ही पानी को गंदा, मैला और मलिन कर लेती है, इसी तरह ज्यादा बोलने से व्यक्ति के जीवन में अनेक दोष, अनेक बुराइयां आ जाती हैं और बातूनी होते का खिताब, तमगा तो उसे अपने आप ही मिल जाया करता है। लोग आते जाते कभी कभी तो उसके मुंह के सामने भी उसके बातूनीपन की भर्त्सना करने से संकोच नहीं करते और पीठ पीछे तो हर व्यक्ति उसे टॉकेटिव ही कहने का प्रयत्न करता है। इसलिए अगर आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं तो फजूल में ज्यादा बोलने की आदत और स्वभाव छोड़ दें। वाणी के शेष गुणों के बारे में हम गुरु कृपा से आगामी प्रवचनों में सविस्तार समझने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।